यहाँ इस वीडियो में आपसे कुछ चंगाई के वचन शेयर करूंगी जिन्हें आप अपनी प्रार्थना में भी निरंतर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है तथा एक बार मुख से निकला तो कार्य करके ही लौटता है, ऐसा बाइबल दर्शाती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 34 का 19वां वचन, जिसमें लिखा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। यह वचन स्पष्ट रूप से हमें यह दर्शाता है दोस्तों कि भजनकार ऐसा बताता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त करता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि धर्मी जन हम मसीह लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाइबल में यह नहीं लिखा कि धर्मियों पर कोई कष्ट नहीं आएगा या कोई बीमारियां नहीं आएंगी। यदि बीमारियां आती ही नहीं तो प्रभु यीशु मसीह बीमारियों के लिए कोड़े ही नहीं खाते। तो यह तो स्पष्ट रूप से ये साफ साफ है हमारे मनों में कि बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि धर्मियों पर विपत्तियां पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें उनमें से मुक्त भी करेगा। हालेलुया। तो जब भी कभी हम में कोई बीमारी आए या हम किसी तरह से अपनी शरीर को रोगी महसूस करें, चाहे हम अपने मन, प्राण और आत्मा या शरीर में अपने आप को उदास, दुख, निराश या बीमार महसूस करें, तो हम इस वचन को देहधारी कर सकते हैं और इस बंधनों से, इस बीमारी की गुलामी से हम आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि एक बार मुख से निकला तो वह कार्य करके लौटता है। तो जब भी आप बीमार हो, जब भी आप अपने शरीर में किसी भी तरह का रोग महसूस करें, तो आप इस वचन को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह इन सब से उनको मुक्त करता है। वह कभी भी बीमारी में, उदासी में हमें अकेला नहीं छोड़ता। और परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम पर बीमारियां आएंगी या रोग आएंगे तो मैं उनमें से तुम्हें छुड़ा लूंगा। मुक्त करने का मतलब यही है दोस्तों कि परमेश्वर खुद उस बीमारियों में आकर हमें शिफा देता है। हालेलुया। आगे हम अगले वचन में देखते हैं, जो कि है यशायाह 53 का 5वां वचन, जिसमें ऐसा लिखा है दोस्तों, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यह वचन साफ परमेश्वर के प्रेम को हमारे पर दर्शाता है। जैसा परमेश्वर ने बताया है इस वचन में कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्मों के कारण वह कुचला गया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे अपराधों की क्षमा के लिए बलिदान होने दिया, वैसे ही परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। आप तो जानते हैं कि मनुष्य और मानव जाति पाप से व अपराधों से भरी पड़ी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया जिसने हम सबके अपराधों को कलवरी क्रूस पर उठा लिया और हमारे ही वजह से उसने कोड़े भी खाए ताकि हम शिफा पा सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में तो कोई बुराई नहीं थी, कोई दाग नहीं था, वह पवित्र परमेश्वर था, लेकिन फिर भी दोस्तों उसने मानव जाति के पापों को, अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने वह सब ताड़ना सही ताकि मानव जाति, ये जगत उद्धार पा सके, वह चंगाइयाँ पा सके। और परमेश्वर का वचन में ऐसे भी लिखा है आगे कि उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो इस वचन को सबसे उत्तम रीति से हमें देहधारी करना चाहिए, मतलब क्लेम करना चाहिए। जब भी हम बीमार हो, जब भी हम रोगी महसूस करें, तो हम ऐसा वचन क्लेम कर सकते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये वचन सर्वप्रथम बाइबल में हमें यह दर्शाता है यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए। शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। कई बार शैतान हमें बीमारी अवस्था में गिराने की कोशिश करता है, इस तरह के विचार देकर कि हम कभी चंगे नहीं हो सकते, हम इतनी दवाई खा रहे हैं, हम डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में चंगाई क्यों नहीं आ रही। तो उसी समय आप अपने मन को परमेश्वर के इस वचन की ओर फेर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन ही हमारी दवाई है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी है या डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, वो तो एकमात्र जरिया है, लेकिन जीवित परमेश्वर का जीवित वचन हमें शिफा देता है और हमारे मन को भी और आत्मा को भी यीशु मसीह के नाम से दृढ़ करता है, वह चंगा करता है। तो इस वचन को भी आप अपने
अंगीकार के साथ देहधारी कर सकते हैं अपनी बीमारियों में शिफा पाने के लिए, अपने रोगों में चंगाई पाने के लिए आप इस वचन को क्लेम करें। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं भजन संहिता 107 का 20 है, जिसमें ऐसा लिखा है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। यह वचन स्पष्ट रूप से हमें दर्शाता है दोस्तों कि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में यानी कि जिस अंधकार की तराइयों में हम पड़े हैं वह उसमें से हमें निकालने के योग्य वचन है। तो परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन जीवित है और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। जब भी हम कभी बीमारी में अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं तो हमें डरना नहीं है, वरन हियाव के साथ यीशु मसीह के सामर्थी वचनों को क्लेम करना है, घोषणा करनी है, भविष्यवाणी करनी है कि वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। हम जिस गड्ढे में पड़े हैं वह उसमें से हमें निकालता है। कई बार रोगी अपने आप को बहुत ही निर्बल महसूस करते हैं, यहाँ तक कि उनमें अपने जीवन को समाप्त करने की भी विचार आते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यह विचार परमेश्वर की ओर से नहीं वरन शैतान की ओर से है। इस विचारों को हमें कैंसिल कर परमेश्वर के ऐसे वचनों को क्लेम करना है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वह अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं वह उनमें से हमें निकालता है, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में बहुत से वचन ऐसे कहे हैं जिससे हम शिफा पा सकते हैं। और इन वचनों को क्लेम करके हम इस वचन के साथ यीशु के नाम से सचमुच अद्भुत रीति से शिफा पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वचन के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। तो स्पष्ट है कि वचन के द्वारा हम अवश्य चंगे हो भी जाएंगे। तो आप इस वचन को भी क्लेम कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं जो है यिर्मयाह 30 का 17, जिसमें ऐसा लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। दोस्तों यहोवा की यही वाणी है कि वह हमारा इलाज करता है, वह हमारे घावों को चंगा करता है। ये घाव हमारी आत्मा पर भी हो सकते हैं, हमारे शरीर पर भी हो सकते हैं, हमारे मन भावना और इच्छाओं पर भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं, जब भी हम अपनी संगति को उस जीवित खुदा से अपना जोड़ते हैं अपने मनों को, तो वह हमारे मन को, शरीर को, आत्मा को हर घाव से चंगा करता है। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से वह हमें संभालता है हर समय मेरे दोस्त, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मतलब यहोवा का यही वायदा है हमसे दोस्तों। वो वायदा करके पीछे हटने वाला नहीं वरन वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर है। कभी भी आपके मनों में किसी भी चीज को लेकर उदासी हो, निराशा हो, या शरीर में आप अपने आप को निर्बल महसूस करें या अपने मन में किसी उदासी को महसूस करें, तो समझ लीजिएगा कि ये शैतान की ओर से एक घाव है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वह तेरे घावों को चंगा करता है, तेरा इलाज करता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। इस वचन के साथ आप जब भी प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से चंगा करेगा और अपने पंखों में भी छुपा कर रखेगा। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं जो है भजन संहिता 103 का 3 वचन, जिसमें ऐसा लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। ये वचन भी स्पष्ट रूप से हम पर यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। ऐसा नहीं है कि जब हम कभी पाप में गिरे या अधर्म हमसे हो जाए या गुनाह हमसे हो जाए तो हम उसमें ही डूब कर रहें। नहीं, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। पहली बात तो यह है कि हमें परमेश्वर में खराई से चलने की कोशिश करनी चाहिए, गुनाहों और पापों से मन फिराना चाहिए। लेकिन हम विश्वास के साथ ये घोषणा भी कर सकते हैं कि यदि शैतान हमारे मनों पर ये विचार लेकर आए कि हम एक अधर्मी हैं, हम एक पापी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद हम पर बीमारियां आती हैं, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि ये सब शैतान की ओर से है। लेकिन परमेश्वर ने तो कहा है कि वह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। इस वचन को आप अपनी बीमारियों में, अपनी पीड़ा के समय में क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। इस वचन के साथ की गई प्रार्थना से रोगी शिफा पाता है। आप इस वचनों के साथ परमेश्वर के किए हुए अपने कलवरी क्रूस के उपकारों को याद करें कि किस तरह से उसने हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को कलवरी क्रूस पर उठाया और हमारे अधर्मों को क्षमा किया। और अब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, वह वचन जो हमें सभी रोगों से चंगा भी करता है। हालेलुया। आगे अगला वचन हम देखते हैं जो है यिर्मयाह 17 का 14 वचन, जिसमें ऐसा लिखा है दोस्तों, हे यहोवा मुझे चंगा कर,
तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस वचन में हमें इस तरह से परमेश्वर के नाम को घोषणा करना है कि हम तेरी स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जैसा कि हम मसीह विश्वासी भाई बहनों के मन प्राण शरीर आत्मा का परमेश्वर यीशु मसीह है, वही हमारा यहोवा राफा है, मतलब वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम उसे इस रीति से पुकार सकते हैं, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। जब हम घुटने टेक कर अपने परमेश्वर से बीमारियों में भी स्तुति करते हैं तो अधिकार के साथ हम उसे पुकार सकते हैं कि परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरी संतान है। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हो, इसलिए वह तुम्हें शिफा करेगा। उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है दोस्तों, उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए कोड़े खाए हैं। इसलिए हम गुनाहों को ना याद करके, अधर्मों को ना याद करके, वरन उनसे मन फिरा के परमेश्वर के इन सामर्थी वचनों को अपनी बीमारियों में क्लेम कर सकते हैं और उसकी चंगाइयों को अपने जीवन पर रिसीव भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह हमें बचाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम उसकी स्तुति करते हैं। और जीवित परमेश्वर स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। स्तुति और आराधना में परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, अनंत जीवन का आशीष देता है, वरन शरीर में और आत्मा में और प्राण में भी हमें चंगा करता है। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचन आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपनी निरंतर प्रार्थना में शामिल कीजिए और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको शिफा मिले। प्रभु आपको आशीष करे तथा अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। And God bless you all.